हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपर ट्यूटोरिया। हम 10th मैथ्स के 2 पार्ट देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने नंबर्स के बेसिक सीखे थे। जो हमारा लेसन है रियल नंबर्स, इसमें काम आने वाले और कक्षा 9th के जो नंबर्स के चैप्टर थे उनको हमने सारे नंबर्स को वापस रिपीट किया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर यूक्लिड लेमा थ्योरम है, उसका बेसिक और उसका स्टेटमेंट देखा कि किस प्रकार से लेसन के अंदर उस थ्योरम के स्टेटमेंट का उपयोग किया गया है, कैसे उस स्टेटमेंट का उपयोग आधार गणित की दूसरी गणित की समस्याओं को हल करने में किया जाएगा, ये हम आज देखेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम इस थ्योरम का उस स्टेटमेंट का कैसे यूज किया जाएगा हम वो देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 3। यूक्लिड डिवीजन एल्गोथेरम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जनरली दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये दोनों वर्ड इतने आपस में क्लोज हैं कि इन दोनों का यूज जनरली एक ही तरीके से किया जाता है। ये दोनों लगभग एक ही शब्द है। तो यहाँ पर आप EDA और EDL का यूज जो है जनरली एक ही तरीके से, इनका जो बेस है वो बेस यही था कि जब किसी संख्या A में हम B का भाग लगाते हैं तब कंडीशन हमें A बराबर BQ प्लस R होती है, जहां पर एक कंडीशन जोड़ी गई कि R की जो वैल्यू है वो 0 से बराबर या बड़ी और B से छोटी होती है। यह कंडीशन के ऊपर यह स्टेटमेंट चलता है। मतलब जब आप A में B का भाग लगाते हैं तो आप फार्मूले के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हम पिछले पार्ट में ये सब चीजें देख चुके हैं। जब B है, B का भाग लगाना है A के अंदर, तो आपको यहाँ पर Q प्राप्त होगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक यहाँ पर रिमाइंडर R प्राप्त होगा। तो हमने उसे A से एक समीकरण के रूप में लिख दिया, A बराबर BQ प्लस R। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और R की जो वैल्यू है 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। या यूक्लिड ने भी प्रूव करके दिखाया है कि इस प्रकार से होता है। और मैंने मेरे पिछले दोनों लेक्चर के अंदर यही चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करके हमने पूरा का पूरा लेक्चर बनाया और ये चीजें समझिए कि क्या ये होता है। तो वास्तविक ये सब चीजें होती है। हमने तरह तरह से भाग लगा के देखे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसी के बेस के ऊपर EDA और EDL दोनों चलते हैं। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि इस EDL और EDA का उपयोग इन्होंने HCF फाइंड करने के लिए कैसे किया है। HCF कैसे फाइंड किया जाता है, आपको क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा कि 135 और 225। इस प्रकार से हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने कि 135 135 एंड 225, ये आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है। इसका HCF निकालना है हमें और HCF निकालना है EDA से और EDL दोनों में एक ही बात है। दोनों मेथड में से किसी मेथड का नाम ले लीजिए, आप एल्गोथेरम कह दीजिए या लेमा कह दीजिए। दोनों में से किसी से भी आपसे कहा जाए कि 135 और 225 का HCF आप जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोथेरम मेथड से करिए। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको देख रही है कि 225 बड़ी है, मतलब 225 ग्रेटर देन 135। 225 बड़ी है 135 से। तो जो आपको संख्या छोटी है उससे भाग की प्रक्रिया चालू करनी है। भाग की प्रक्रिया हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 135 ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि ये जो प्रमेयिका है, यह प्रमेयिका, ये जो थ्योरम है, ये भाग की एक लंबी प्रक्रिया है। और लंबी प्रक्रिया कहा है कि आप इसको लंबे समय तक भाग देते देते आप आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने HCF निकालने की एक शॉर्ट विधि यहाँ पर दी है। इसे कहा जाता है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड कहा जरूर जाता है, लेकिन ये है शॉर्ट मेथड। तो 135 का 225 में यहाँ पर भाग लगाइए। आपने यहाँ पर लगाया भाग, तो एक बार 135 आपके पास बचता है 0। 135 से 125 यहाँ पर बच जाएगा 90। आपके पास 135 यहाँ पर है और यहाँ पर 90। आपको 135 से छोटी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई है शेषफल के अंदर। मतलब आप इसके आगे इसमें भाग नहीं लगा सकते। इसके आगे आपको क्या करना है, फिर इसका भाग लगाना है। 90 का भाग आपको लगाना है 135 के अंदर। 90 का भाग 135 में लगाया आपने, एक बार लगा, यहाँ पर 90 का 90 हो गया, इसको घटाया तो आपके पास बच गया यहाँ पर 45। अब आप इस 45 का भाग
90 में लगा दीजिए, तो यहाँ लग गया 2 बार 45 गुना 90 और आपका यहाँ पर शेषफल 0। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ पर हमें रिमाइंडर r बराबर 0 प्राप्त हो चुका है, मतलब आपका जो भाग है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ पर अगर हम इसको जमाने की कोशिश करें पहले, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। हम 225 को ऐसा लिख सकते हैं। 225 को अगर हम उस तरीके से लिखना चाहें, किस तरीके से, जैसे हमने a बटे b को हमने इस प्रकार से लिखा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा था। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा था। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 135 गुणित 1 धन 90, और इसे अगर लिखना चाहें तो 135 बराबर 90 गुणित 1 धन 45, और इसे अगर लिखना चाहें हम 90 को, तो इसे लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0। इस प्रकार से यहाँ हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें भागफल में 2 प्राप्त हुआ है, और ये हमारा जो है अंतिम भाजक है। ये हमारा भाज्य होता है। सॉरी, अगर इंग्लिश मीडियम में चल रहा है ये, तो दोनों शब्द मेरे मुंह पे लगे हुए हैं, रटे हुए हैं, भाजक और ये हमारा जो है नब्बे, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। तो लास्ट का जो अंतिम डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर होता है। लास्ट का अंतिम डिवाइजर हमारे पास है 45, और इस 45 के से भाग देने पर हमें r की वैल्यू 0 मिल गई। जहां पर r की वैल्यू 0 मिल जाए और वही डिवाइजर हमारा HCF होता है। तो इस भाग की प्रक्रिया को यूक्लिड ने डिजाइन किया था कि इस प्रकार से भी आप HCF फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। इसके अंदर आपका ये जो 45 है यही आपका HCF होगा। अगर आप गुणनखंड विधि से या भाज्य गुणनखंड विधि से इसे निकालना चाहेंगे, प्राइम फैक्टर करके भी आप इसे निकाल सकते हैं। HCF को प्राइम फैक्टर करके जब HCF निकाला जाता है तो ये आपका भाग HCF जो है 45 भी प्राप्त होगा। तो ये जो है एक मेथड है जिसे यूक्लिड ने डिजाइन किया है, और यूक्लिड की मेथड कहते हैं इसे HCF निकालने के। तो आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोथेरम मेथड से HCF फाइंड कीजिए, तो आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यदि कहा जाए कि प्राइम फैक्टर मेथड से कीजिए तो उसकी एक अलग विधि होती है जिसे हम अभी देख लेते हैं। चलिए, हमारी जो नेक्स्ट मेथड है HCF फाइंड करने की वो है प्राइम फैक्टर मेथड। अगर आपसे पूछा जाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोथेरम मेथड से, तो हमने जो अभी हाल सवाल किया लास्ट में उस सवाल क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको कहा जाए कि प्राइम फैक्टर मेथड से HCF फाइंड कीजिए, तो प्राइम फैक्टर मेथड से HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास ये मेथड होगी। वही हमारा क्वेश्चन वापस हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 135 और 225, तो 135 और 225 135 एंड 225, इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना। लेकिन अब हमारी जो मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड होगी। यहाँ पर HCF फाइंड करने की 2 मेथड आपके पहले चैप्टर के अंदर है। फर्स्ट मेथड आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोथेरम से करना है, और दूसरी आपको जो है प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड करना है उसका HCF। तो हम जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड से HCF निकालना देख रहे हैं। अभी हमने इससे पहले सीखा था डिवीजन लेमा थ्योरम से HCF निकालना। डिवीजन लेमा थ्योरम कह दीजिए या डिवीजन ले इक्विड डिवीजन एल्गोथेरम कह दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर 135 और 225 का HCF फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। आपको क्या करना है, 135 में आप लगाएंगे 3 का भाग, 3 चुको 12, 3 5 15, 3 से यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर आपका हो गया 45, 3 का भाग लगाया 5 बार और 5 से ये 1 बार। इसी टाइप से आप 225 का फैक्टर कर दीजिए। 225 में आपने 3 से 7 बार, ये 5 बार, ये 3 से करा 2 बार, ये 3 5 15, 5 से करा, ये 5 से 1 बार, ये 5 से 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसके फैक्टर कर दिए। अब इसे लिख लीजिए। इस प्रकार से आप फैक्टर को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आया 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, और यहाँ पर आपके पास आया 225। 225 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। आप देखिए इसमें कॉमन
3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, एक कॉमन। तो 3 गुणे 3 गुणे 5, मतलब आपके पास एक 3 आया, एक 3 आया और एक 5 आया। 3 3 9 5 45, ये आपका 45 जो है HCF आ चुका है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा जो भी कॉमन है आपके सारे कॉमन ले लीजिए और उसका मल्टीपल कर दीजिए, यही आपका HCF होगा। सबसे पहले हमने फैक्टर निकाले। HCF का अगर फुल फॉर्म समझे तो सबसे पहले प्रक्रिया में हमें इस तरफ से आना है, आपको फैक्टर निकालना दी गई संख्याओं का। इसे भी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर 1 पर फैक्टर, हमने निकाल लिए फैक्टर। फिर क्या किया, कॉमन। फिर नंबर 2 पे आपको लेना है कॉमन, और कॉमन भी कैसे लेना है, हाईएस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं कि एक बार 3 ले लिया और खत्म, दूसरी बार 3 को नहीं लिया। यहाँ अगर 3 आपका 3 बार आता है, 2 बार आता है कॉमन, तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी जो संख्या आती है कॉमन उसे लेना है, मतलब हाईएस्ट लेना है उसकी वैल्यू। तो आपने यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ले ली और यहाँ कॉमन ले लिया और फैक्टर, तो इसलिए इसको HCF कहा जाता है। और उसके बाद इसका सीधे से मल्टीपल कर देंगे, ये आ गया 45, जो कि आपको उस मेथड के अंदर भी 45 भी देखने को मिला था। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको HCF फाइंड करना बताया। HCF के अंदर 2 मेथड आपको इस लेसन में पूछी जाएगी, या तो प्राइम फैक्टर मेथड से पूछा जाएगा या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आपको HCF फाइंड करने को कहा जाएगा। तो इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आप HCF फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को जनरली 7-8 क्वेश्चन आपकी मैथमेटिक्स के अंदर हैं, जिनको करने का तरीका एक ही है, बिल्कुल सेम टू सेम तरीका। एक शब्द इधर में एक शब्द उधर, सबके अंदर तरीका एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर। हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 2q दिया है, यहाँ पर 2q + 1 है। तो हम जानते हैं कि हमें एक चीज का यहाँ पर यूज करना है, वो है A बराबर BQ + R फार्मूला का यूज करना है, जहां पर R की जो वैल्यू है वो <= 0 होती है और R <= होता है B से। इस चीज का हमें यहाँ पर यूज करना है। बस ये हम बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ते आए हैं और इसे हमने पढ़ा भी है बहुत बढ़िया तरीके से। हमें यहाँ पर कुछ मानना है। क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर है। हमारा A एक पॉजिटिव इंटीजर है और B बराबर मान लेते हैं 2। ये 2 चीजें हमें मानना है। ये तो A तो हमें दिया गया है, A की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कि A और B को दोनों पॉजिटिव इंटीजर, तो A पॉजिटिव इंटीजर हो गया और B बराबर हम 2 को यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2q है, 2q + 1 है। यदि यहाँ पर 3 देता क्वेश्चन के अंदर तो हम B की वैल्यू 3 मानते हैं, यहाँ पर 4 दिया जाएगा तो हम B की वैल्यू 4 मानेंगे। बस इतना सा आपको यहाँ पर मानकर चलना है। यहाँ पर लेट A पॉजिटिव इंटीजर और B = 2। इसके बाद हमारी जो थ्योरम है वो है EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम से। इस थ्योरम से हम जानते हैं कि A बराबर BQ + R होता है। इसको बिल्कुल नपे तुले शब्दों में लिखना है, A बराबर BQ + R होता है। यहाँ पर B की वैल्यू हम 2 मान चुके हैं, मतलब A बराबर 2Q + R हो जाएगा, 2Q + R हो जाएगा। हम जानते हैं, हम बिल्कुल डिटेल में पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि जब B की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, B की वैल्यू जब 2 होगी तो हमारे पास 2 कंडीशन निर्मित होगी। यहाँ पर R बराबर 0 होगा और R बराबर 1 होगा, मतलब जितने B अगर 2 है तो हमें 2 वेरिएशन में R की वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू आपकी 0 मिलेगी, एक वैल्यू 1 मिलेगी। जब R की वैल्यू 0 मिलेगी तब हम अगर इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले में अगर फिट करें R बराबर 0 तो क्या रहेगा, तो देन फार्मूले के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तब हमारा हो जाएगा A बराबर BQ। और जब R बराबर 1 होगा तब क्या होगा, देन तब हो जाएगा A बराबर BQ + 1। A बराबर BQ + 1। तो A बराबर BQ, B की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर B की वैल्यू 2 पुट करके A बराबर हो गया आपका यहाँ पर
2 क्यूब और a बराबर हो गया यहाँ पर 2 क्यूब प्लस 1। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a बराबर 2 क्यूब और a बराबर 2 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर था, तो a पॉजिटिव इंटीजर, b बराबर 2 हमें मानना है। आपको यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1 दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको b की वैल्यू 3 मानना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा 4 क्यू और b बराबर 4 मानना है। जितना आपका b रहेगा उतनी वेरिएशन में आपको r मिलेगा और उतनी ही वेरिएशन में आपको इस फार्मूले के अंदर b की वैल्यू और r की वैल्यू रख के फार्मूला जब रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ पर r बराबर 0 रखा और b बराबर 2 रखा, तो a बराबर 2 क्यू मिल गई, r बराबर 1 रखा और b बराबर 2 रखा, तो आपको यहाँ पर a बराबर 2 क्यू प्लस 1 मिल गई। तो हम फाइनली यहाँ पहुंचे कि a बराबर 2 क्यू और a बराबर 2 क्यू प्लस 1, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, यही हमें शो करना था। अब एक चीज और है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि इवन और ऑड की बात कर रहा है, एवरी ऑड इंटीजर और एवरी इवन इंटीजर, इवन और ऑड की बात यहाँ पर की जा रही। अब एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 2q है, जो 2q हमारा फाइनल आया यहाँ पर a बराबर 2q, हम इसे ही बेस बना के चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं इसे, a बराबर 2q है। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि q में अगर 2 का गुणा किया जाए, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी सम इंटीजर है, q कोई पूर्णांक है, इसके अंदर हम किसी का गुणा करें, मान लीजिए 3 का गुणा मैं 2 से करता हूं तो आ जाएगा 6, 2 का गुणा हम 2 से करते हैं आ जाएगा 4 और 2 का गुणा हम 5 से करते हैं आ जाएगा 10। मतलब किसी भी सम संख्या या विषम संख्या, इवन हो या ओड हो, किसी से भी जब हम 2 का गुणा करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही ओड बन जाती है, सॉरी इवन बन जाती है, वो ऑटोमेटिक ही इवन बन जाती है। और यहाँ पर 2q प्लस 1 है, मतलब किसी भी इवन के अंदर आप 1 जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक ओड बन जाएगी। मतलब इवन के अंदर आप 1 जोड़ देंगे तो वो ओड बन जाएगी। और इवन बनने के लिए इतना काफी है कि 2q मतलब किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही गुणा होने के बाद इवन बन जाएगी। आपका q की वैल्यू कुछ भी रहे, लेकिन फाइनली ये जो है इवन ही है। और यहाँ पर q की वैल्यू कुछ भी रहे, ये आपका ओड ही है। तो यहाँ पर यही हमें दिखाना था कि 2q और 2q प्लस 1। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। इस प्रकार मैंने आज आपको एचसीएफ और एक ये क्वेश्चन, दो आपको एचसीएफ के तरीके बताए, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम से एचसीएफ निकालना और एक प्राइम वेक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने ये देखा, इसको हमने सिद्ध किया। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 से 4 आपके प्रश्नावली के अंदर दिए, एक्सरसाइज में दिए, तो आप उन्हें भी हल कर सकते हैं और हम भी उन्हें करवाएंगे।